नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके सप्लाई वाले टॉपिक पे दोस्तों, जहां पर हम देखेंगे ये सप्लाई होता क्या है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या समझा था, हमने समझा था आपके डिमांड के बारे में। डिमांड होता क्या है, बेसिकली जो डिमांड हमने पढ़ा था वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, और आज जो हम सप्लाई पढ़ने वाले प्रोड्यूसर की पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। बीइंग अ प्रोड्यूसर, आप क्या चीज प्रोड्यूस करना ज्यादा पसंद करोगे, जिसमें आपको फायदा अच्छा हो, या और जो अच्छे खासे प्राइस में क्या बिक रहा हो वो चीज प्रोड्यूस करोगे, या फिर जो अच्छे खासे प्राइस में नहीं बिक रहा होगा और आपको जो अच्छे खासे प्राइस में नहीं बिक रहा हो और आपको उससे प्रॉफिट कुछ नहीं है, आप वो चीज़ प्रोड्यूस करोगे। बीइंग अ प्रोड्यूसर हमेशा आपका ध्यान ये रहेगा कि आप वैसी चीज़ प्रोड्यूस करो जो कि अच्छी खासी चीज़ों में अच्छे खासे प्राइस में बिक रहा होगा और कंटिन्यूसली क्या बिक रहा हो, वही चीज़ आप क्या प्रोड्यूस करना क्या पसंद करोगे दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है दोस्तों। तो सप्लाई एक प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा उसी तरह की कमोडिटी को क्या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है जो कि जो मार्केट में क्या करता है, फ्लो करता रहता है, उसका जो डिमांड होता है वो हमेशा क्या रेज होता रहता है। अब यहाँ पे आपके मैं बता दूं, सप्लाई का जो रिलेशन है आपका प्राइस के साथ वो कैसा डायरेक्ट रिलेशन। अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस सप्लाई कम हो रहा है तो मतलब प्राइस भी क्या कम हो रहा है दोस्तों। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या सप्लाई का क्या डायरेक्ट रिलेशन है। हालांकि हमने पढ़ा था कि जो आपका ये जो होता है, जो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन होता है आपके दो फैक्टर्स पे, एक डिमांड पर एक सप्लाई पे। डिमांड तो हमने पढ़ लिया, अब सप्लाई हम पढ़ेंगे। अब सप्लाई जो होता है अलग अलग फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज किया, टाइम पीरियड क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या, नेचुरल फैक्टर्स, ये सारी चीजें क्या बहुत ज्यादा क्या अफेक्ट करती है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सप्लाई समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे शेड्यूल समझेंगे। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल में हमने क्या देखा था, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टैब्लो रिप्रेजेंटेशन रहता है जो क्या दिखाता है कि जो वेरियस क्वांटिटीज जो कमोडिटी होती है जो डिमांड की जाती है कंज्यूमर द्वारा, उसके बारे में दिखाता है। अब सप्लाई में हम देख रहे हैं कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल में एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो हमें क्या दिखा रहा है, जो प्राइस है कमोडिटी की और कितनी क्या प्राइस पे कितनी कमोडिटी क्या डिमांड सप्लाई की जा रही है, वो उसका क्या रिलेशन हमें दिखा रहा है। अब ये सप्लाई शेड्यूल दो तरीके से, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और एक आपका क्या है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्ट रिलेशन है। देखो पहले 10 रुपया था तो आपका क्या हो रहा था, जो सप्लाई है वो कितना 100 किलो का हो रहा था, वही 20 हुआ तो 200 हो गया, 30 हो गया तो 300 हो गया, 40 था तो 400 हो गया, 50 था तो 500 हो गया। तो आप देख लो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे सप्लाई भी क्या कम होगा। देखो 50 से 40 हुआ तो 400, 40 से 30 हुआ तो 300, 30 से 20 हुआ तो 200, 20 से 10 हुआ तो 100। तो ये आपका क्या होता है सप्लाई। तो हमेशा ध्यान रखना है जो प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप, वो हमेशा क्या डायरेक्ट होता है। और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है बढ़ता है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका एक्सिस से सेम चीज है, वाई एक्सिस पे आपका क्या प्राइस आता है, एक्स एक्सिस पे हम वहां पे क्या करते थे, हम क्वांटिटी डिमांड लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा क्वांटिटी सप्लाइड हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 10 रुपए में कितना था 100, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। फिर 20 रुपए में कितना था 200, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट आ रहा है। 30 रुपए में कितना था 300, 40 रुपए में कितना था 400, 50 रुपए में कितना था 500। तो ऐसे करके कि आपका सप्लाई बनता और ये क्या इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या बढ़ता जाता है। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में आपको बता दूं कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या देखा जाता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या विल कर रहा है, कितने प्राइस में कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है यहाँ पे दर्शाया गया है। और वहीं अगर मैं मार्केट में बात करूँ, मार्केट में जो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका जो सम एक होता है, सम मार्केट सप्लाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। ये बोला है कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी व्हिच ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल एट डिफरेंट प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, देखो सेलर ए है, सेलर बी है, सेलर सी है, ठीक है। सेलर ए कितना 100, 200, 300 कर रहा है 10 रुपए के प्राइस में, तो टोटल कितना होगा 600। 20 रुपए में कितना 200, 300, 400 यानी 900 हो गया। 30 रुपए में 300, 400, 500, 1200 हो गया। 40 रुपए में 400, 500 और 600, ये आपका 1500। 50 रुपए में 500, 600, 700 कितना हो गया 1800 हो गया। तो यही चीज़ें सम की गई है। अब देखो 10 रुपए में कितना डिमांड था, 600 रुपए का डिमांड था। तो देखो यहाँ पे ये लाइन गई है और यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है 600 रुपये, जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे। फिर सेम चीज़ 20 रुपए में कितना था 900 था, ये देखो यहाँ पे पॉइंट डाला है। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कर्व है, ये आपका सप्लाई शेड्यूल जो कर्व है, ये कहाँ पे जा रहा है, सॉरी सप्लाई जो कर्व है ये कहाँ पे जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ से, आपके राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट क्या जा रहा है। तो ये चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए।
ठीक है। और ये जो ग्राफ है बहुत ईजी बनाना, आप इजीली क्या बना सकते हो। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ में कहो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कौन सी चीज बीइंग कांस्टेंट, अभी जैसे मैंने फैक्टर्स बताया था आपको कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम पीरियड, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल फैक्टर्स, ये सब चीजें अगर कांस्टेंट होंगी, जैसे ही देखो हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो ज्यादा क्वांटिटी क्या सप्लाइड है, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई। लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में, मतलब जितना प्राइस ज्यादा होगा उतनी क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई की, जितना प्राइस कम होगा उतनी क्वांटिटी क्या कम सप्लाई की। ये प्रोड्यूसर के बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर नहीं। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या कहता है कि जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना डिमांड कम होगा, और जितना दाम कम होगा उतना जितना प्राइस कम होगा उतना डिमांड क्या बढ़ेगा। लेकिन प्रोड्यूसर क्या बोलता है, प्रोड्यूसर बोलता है मुझे जितना पैसा मिलेगा, जितनी कीमत में मिलेगा, जितनी अच्छी कीमत में मिलेगा उतना मैं क्वांटिटी सप्लाई करूँगा, जितनी कम कीमत में मिलेगा उतना कम में क्वांटिटी का सप्लाई करूंगा। ऐसा कोई ऐसा प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है। क्लियर हो गया। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो दोनों चीजें, इसको कौन पढ़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके बारे में कंसर्न होता है, और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या फिर अगर बात करूँ जो भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है, वो सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है, आपका जो होता है डिमांड और जो सप्लाई होता है उसके फोर्स से क्या डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या, जो सप्लाई क्या होता है ये चीज़ हमने क्या समझ ली। अब आगे हम क्या और भी सारी चीज़ें समझेंगे, इलास्टिसिटी समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्या समझेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो खत्म, और सेकंड चैप्टर पे हम आ गए दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।